रात के सुनाटा में परिंदों के पर भी खामोश थे, मगर शहर के एक कोने में एक दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। ये कहानी है हमजा और आयशा की, दो ऐसे लोगों की जिनके ख्वाबों को मुआशरा पर तो देता है मगर उड़ने नहीं देता। हमजा एक मुतवस्सित घराने का लड़का था। दिन में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता और रात को मोटरसाइकिल पर फूड डिलीवरी। इसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे मगर जेब में चंद सके। आयशा एक तालीम याफ्ता, हस्सास दिल रखने वाली लड़की थी जो मुसव्वरी करती थी। वो रंगों से बातें करती और खामोशी में भी मानी तलाश कर लेती। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। हमजा किताब ढूंढ रहा था, खुद को बनाने का हुनर। आयशा के हाथ में थी अधूरे ख्वाबों की तकमील। किताबें गिरीं, नजरें मिलीं और वो लम्हा जो अक्सर कहानियों में एक जुमला होता है, यह एक एहसास बन गया। आयशा, कभी कभी लगता है ख्वाब हम नहीं चुनते, ख्वाब हमें चुन लेते हैं। हमजा मुस्कुराकर, और कभी ख्वाब इतने भारी होते हैं कि पर होने के बावजूद उड़ा नहीं जा सकता। वो दिन के बाद दिन मिलने लगे। बातें हुईं, खामोशियाँ बांटी गईं और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत ने पर निकाल लिए। ये इश्क़ पर था, वो मोहब्बत जो उड़ना चाहती थी मगर डरती थी कि कहीं गिर ना जाए। मसला तब आया जब आयशा के घर रिश्ता आया। लड़का अमीर, बैरून मुल्क सेटल, गाड़ी बंगला सब कुछ था, सिवाय उस नज़र के जो आयशा को देखकर ठहर जाए। माँ ने कहा, बेटा मोहब्बत बाद में भी हो जाती है, पहले ज़िंदगी सीट हो जाए। बाप ने फैसला सुनाया, हमने हाँ कर दी है। आयशा की दुनिया एक लम्हे में बेरंग हो गई। उस रात वो हमजा से मिली। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। आयशा कांपती आवाज़ में, वो मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। हमजा खामोश रहा। खामोशी चीख बन गई। हमजा, मैं तुम्हें रोकूं तो किस बुनियाद पर? मोहब्बत पर, या उन ख्वाबों पर जो अभी पूरे भी नहीं हुए? आयशा की आंखों से आंसू गिरे। मुझे तुम पर यकीन है। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। मुझे खुद पर नहीं। अगले दिन हमजा ने एक बड़ा फैसला किया। इसने नौकरी छोड़ दी, अपनी मोटरसाइकिल बेची और एक छोटा सा डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया। वही ख्वाब जो वो बरसों से टालता आ रहा था। लोग हंसे, इश्क में पागल हो गया है। मगर इश्क पर में पागलपन लाजिम होता है। इधर आयशा ने खामोश बगावत की। इसने अपनी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर डालीं, मोहब्बत पैद पर और उड़ान के नाम से। लोगों ने पसंद किया, शेयर किया और एक दिन एक नुमाइश की पेशकश आ गई। नुमाइश के दिन हमजा भी वहाँ था, सफ़ेद कमीज़, आंखों में थकन मगर चेहरे पर यकीन। एक पेंटिंग के सामने दोनों रुक गए। तस्वीर में एक परिंदा था जिसके पर कटे हुए थे मगर आंखों में उड़ान थी। नीचे लिखा था, पर कट भी जाएं तो इश्क उड़ना सिखा देता है। उसी लम्हे आयशा के वालिद नुमाइश में दाखिल हुए। इन्होंने पेंटिंग्स देखी, लोगों की तारीफ सुनी और आयशा की आंखों में वो चमक देखी जो इन्होंने बरसों बाद देखी थी। वालिद ने हमजा की तरफ देखा। ये सब तुमने किया है? हमजा ने सर झुकाकर कहा, नहीं जनाब, ये उसका ख्वाब है। मैंने बस इस पर यकीन किया है। खामोशी छा गई। चंद दिन बाद आयशा को बाप ने बुलाया। दिल धड़क रहा था पर कांप रहे थे। बाप, अगर हम तुम्हें ज़बरदस्ती बांध दें तो क्या तुम वाकई खुश रहोगी? आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अब्बा। बाप ने गहरी सांस ली। तू जाओ, उड़ जाओ, मगर याद रखना उड़ान में गिरने का खतरा होता है। आयशा मुस्कुरा दी। इश्क पर में खतरा ही तो खूबसूरती है। आखिरी मंजर, हमजा और आयशा एक छत पर खड़े हैं। हवा तेज है, आसमान खिला हुआ। हमजा कहता है, अभी हम बहुत ऊपर नहीं पहुँचे। आयशा जवाब देती है, मगर हम ज़मीन पर भी नहीं रहे। कैमरा आहिस्ता आसमान की तरफ जाता है। वॉइस ओवर, हर मोहब्बत को अंजाम नहीं मिलता मगर हर सच्ची मोहब्बत को पर ज़रूर मिलते हैं। और जिस इश्क को पर मिल जाएं वो गिरकर भी उड़ना नहीं भूलता।